बैलेंस डाइट से, वेरी गुड। आपको बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर बैलेंस डाइट आपको पता है तो कभी कदार आप जंक फूड भी खा लेंगे तो चलेगा, पर आपको अपनी बैलेंस डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आपको पता है कि आज की डेट में कितने लोगों को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो रही है? किसी का विटामिन डी कम है, किसी का B12 कम है, किसी को आयरन डिफिशियंसी, किसी का कैल्शियम कम है। इस तरह की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बिल्कुल। तो इसीलिए हमें बैलेंस डाइट पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम, ठीक है, कभी कदार हम पार्टीज में चले गए, बाहर खाना खा लिया, ये सब है, पर एंड ऑफ द डे मुझे पता होना चाहिए कि मुझे अपनी डाइट कैसे रखनी है रोजाना रूटीन में। तो रूटीन में अगर आपको अपनी डाइट रखनी है तो उसके लिए बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको घर का खाना पता होना चाहिए कि घर का खाना क्या होता है। घर में जो भी खाना बनता है, जो आपकी मदर बनाती हैं या आपके घर में जो भी कोई प्रिपेयर करता है, उसे आपको इनटेक करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है, एक तो सबसे पहले हाइजीनिक फूड होता है वो, क्योंकि बाहर का फूड अनहाइजीनिक है। ये मान के चलिए आप कितने भी बड़े बड़े ब्रांड में आप खाना खा रहे हैं, वो हाइजीनिक फूड नहीं है। यू डोंट नो कि जो फूड आपको सर्व किया जा रहा है वो कितना पुराना है, ये आपको पता ही नहीं होता है। या उसके जो भी उसमें इंग्रेडिएंट यूज किया गया वो उसकी एक्सपायरी डेट क्या थी, ये भी नहीं पता आपको। इसीलिए लोगों को हेल्थ इश्यूज क्यों होते जा रहे हैं? आप देखते हुए कई बार लोग बीमार पड़ जाते हैं बाहर का खाना खा के। यही कारण होता है, क्योंकि पता ही नहीं होता है कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या थी, कितना पुराना था, कौन से ऑयल में यूज किया गया, कितने दिन। अच्छा यहाँ बताइए कि एक बात बताइए, कितने लोग समोसा खाते हैं यहाँ पर? ओके। सबसे फेमस दिल्ली में आपके नियर बाय में कौन सी शॉप है जो समोसा बनाता है? अग्रवाल स्वीट्स। अच्छा ये बताइए कि कितने साल से वो दुकान है, वो शॉप कितने साल से है? 25 साल मान ले। 25 साल मान के चलते, एक रफली में 25 ईयर्स मान लेता हूँ। आपको पता है कि वो जो अग्रवाल स्वीट है वो 25 साल से है, और वो समोसे बना रहा है 25 साल से। आपको पता है कि जो समोसे में तेल यूज कर रहा है, पिछले 25 साल से वही तेल यूज कर रहा है। बताता हूं मैं आपको, सुनिए कैसे। आपको पता है कि जो हलवाई होता है वो कभी तेल चेंज नहीं करता, वो कम होता है उसमें नया ऐड कर देता है, ऐड होता रहता है। तो आपको पता है कि वो 25 साल से वही परंपरा चली आ रही है तेल की। तो आप तो 25 साल पुराने तेल में तला हुआ समोसा खा रहे हैं, कचौरी खा रहे हैं, ठीक है? तो आप सोचिए कि कितनी पुरानी चीजों को आप इंटेक कर रहे हैं। इसीलिए जरूरी होता है, हमें पता होना चाहिए। अच्छा, एक समोसे में कितनी कैलोरी होती है? 300 रफली मानते हैं, क्योंकि साइज पर डिपेंड करता है कि कोई छोटा भी होगा कोई बड़ा भी होगा। अच्छा, यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं, एक बार में कितने समोसे खा सकते हैं? दो, चार? अच्छा, चार वाले कितने हैं यहाँ पर? और दो वाले कितने हैं? दो वाले कितने हैं? अच्छा, एक गुलाब जामुन में कितनी कैलोरी होती है? 280 to 300 वो भी होता है, एक मीडियम साइज का। गुलाब जामुन कितने खाते हैं यहाँ पर एक बार? ओके, ठीक है। बात हो गई समोसे की और बात हो गई गुलाब जामुन की, ठीक है। पहले दो पे चर्चा कर लेते हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 लोग खा लेते हैं। अगर समोसे की बात करूं तो 2 और गुलाब जामुन 4 लोग खा लेंगे, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करिए कि एक समोसे में 300 था, और 300 अगर आपने दो खा लिए तो 600 हो गया, और एक गुलाब जामुन में भी लगभग 300 मान के चलते हैं, तो आपने 4 गुलाब जामुन खाए तो कितने हो गया? 1200। तो 1200 और प्लस 600 कितना हो गया? 1800। कैलोरी कितनी चाहिए आपको, किसी को आइडिया है? ठीक है, अगर मैं जनरली बात करूं, ठीक है, बॉयज में कितनी चाहिए? 2000 की कैलोरी, और गर्ल्स में?
1500 टू 1800, 1800 और 2000, राइट। आपने ये 4 गुलाब जामुन और 2 समोसे खा लिए, तो आपने 1600 का कोटा कंप्लीट कर लिया दिन भर का। सॉरी, 12 टू 6 1800 हुआ, 1800 का कोटा कंप्लीट कर लिया। अब आप ये बताइए कि दिन भर में आपको ये कैलोरी जो दी गई थी 2000 मेल में और 1800 आपका फीमेल में, ठीक है। तो ये जो कैलोरी है, अगर आपने ये 4 गुलाब जामुन और 2 खा लिए, तो फिर जो बचा हुआ है वो कैसे कंप्लीट करेंगे? कितना एक्सरसाइज करेंगे? आपको पता है कि जो 4 गुलाब जामुन आपने खाया है, 300 कैलोरी को बर्न करने के लिए कितना वर्कआउट करना पड़ेगा? 1 घंटा। आपको पता है कि अगर 300 कैलोरी बर्न करना है तो कम से कम 6 किलोमीटर का वॉक करना पड़ेगा। और अगर आपने 4 गुलाब जामुन खा लिए तो कितने किलोमीटर हो गए? 24 किलोमीटर का वॉक करना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि 24 किलोमीटर का वॉक डेली कर सकते हैं? सॉरी, डेली आप, मैंने आपके सामने सिर्फ एक एग्जांपल, आप ऐसी कई चीजें, जंक फूड जो आप खा रहे हैं उसमें कितने कैलोरी आप खा रहे हैं? मैंने आपके सामने सिर्फ एक फिगर रखा है, ये बताने की कोशिश की है कि जो हम जंक फूड या इस तरह की फ्राइड आइटम या स्वीट के जितने भी आइटम खा रहे हैं उनमें कैलोरी कितनी है। सारा खेल कैलोरी का है। अगर हम ये कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी रखते हैं तो आप 4 की जगह 8 खा लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप 4 को भी बर्न नहीं कर सकते, मतलब उस कैलोरी को अगर बर्न नहीं कर सकते हैं, तो शायद वो 4 के लिए भी आप एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा आपका जो वर्कआउट है, एक्सक्यूज मी, थोड़ा ध्यान दें। मेरा जो सवाल ये है कि ये कैलोरी की जो मैंने बातें की, ये ठीक है, ये हम रोजाना नहीं खाते, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो रोजाना जीवन में हम ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसकी वजह से कैलोरी इंटेक बढ़ रहा है लोगों का। तो अगर हम इस कैलोरी को बर्न करने के लिए अपने वर्कआउट को देखें, अगर हम उतना करते हैं तो हम लोग एलिजिबल हैं उसके लिए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि वी आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। हमें नहीं खाना चाहिए फिर, क्योंकि बीमारी वहीं से डेवलप होती है जहां आपने ये गलती की, कैलोरी का और अपने वर्कआउट का बैलेंस नहीं किया आपने, आप बीमार पड़ना चालू हो जाएंगे। आप उठा के देख लीजिए, लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज आएंगे, पेट की समस्याएं, सबसे पहले पेट से ही प्रॉब्लम चालू होती है, गैस बनना, एसिडिटी बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, दीज आर द प्रॉब्लम एक्चुअली। और यहीं से फिर आपकी शुरुआत होती है डिजीज में, डायबिटीज होना, मोटापा होना, लोगों को थायराइड के इश्यू बहुत हो रहे हैं आजकल, गर्ल्स में पीरियड्स के इश्यूज आ रहे हैं बहुत सारे, पीसीओडी का केस होना, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है ये सारी चीजों पर हमें समझनी। आज यहाँ पर जो जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, पीसीओडी का मतलब जानते हैं आप लोग? क्या होता है, कौन बताएगा? पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज है, ये सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है यूट्रस में, जिसकी वजह से उनके पीरियड डिले हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगते हैं, ठीक है, अनवांटेड वेट बढ़ने लगता है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखिए, ठीक है, शायद आप लोगों के लिए थोड़ा नया होगा, सुनने में लग रहा होगा कि अरे ये क्या है, पर ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं लोगों के बीच में और लोग इससे सफर कर रहे हैं। आज यहाँ पर अगर ये प्रोग्राम किया गया है तो ये बेसिकली इसलिए किया गया है कि ताकि आप लोग थोड़े अवेयर हो जाएं, इसके बारे में पता होना चाहिए। अपने आप को फिट रखने के लिए हम वो सारी चीजें करें जिससे कि आम पब्लिक जो परेशान है उससे आप तो ना हो, कम से कम। आप लोग यंगस्टर हैं, आप पता है भविष्य है इस देश का, अगर आप भी उसी राह पे चलने लगेंगे तो फिर तो क्या होगा। आपको एक 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 मजेदार आंकड़ा बताता हूं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 145, ठीक है। आपको पता है इसमें यंगस्टर कितने हैं? 67% है। 67 से 68% के आसपास यंगस्टर की पॉपुलेशन है। और आपको पता है अगले 4 साल में ये पॉपुलेशन 300 के ऊपर जाने वाली है। वो कैसे? क्योंकि ये सारे लोग जो यंगस्टर हैं, इसमें एज ग्रुप जो है वो 25 से लेकर 29 के बीच में, ये सबकी शादी होंगी, सब फैमिली प्लानिंग करेंगे और एकदम से पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो आप सोचिए कि
ये बहुत इजी है ये तरीका, पर आप सोचिए कि हेल्दी रहने के लिए कौन सोच रहा है इतना, इसमें से कितने लोग फिट रहेंगे। मैंने अभी बताया ना आपको कि डायबिटीज में लीड कर चुके हैं, कैंसर में लीड कर चुके हैं, 26 में अगर इसी तरीके से रहा हम हार्ट पेशेंट मतलब हार्ट डिजीज को भी लीड कर जाएंगे। एंड सिर्फ लीड करने से आपको पता है कि भारत कोई उसकी जो इमेज है ना वो एक डिजीज के मामले में सिर्फ रिकॉग्नाइज की जा रही है कि ये कंट्री में सिर्फ डिजीज ज्यादा है। लोगों को हर घर में डायबिटिक पेशेंट मिलते हैं, हर घर में कैंसर पेशेंट मिल रहा है, हर घर में हार्ट पेशेंट मिल रहे हैं। अभी इस तरह की पता नहीं कितनी, आपको पता है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा लंग्स के पेशेंट निकलते हैं, आपको पता है। जितनी तो कोरोना में लोगों की डेथ नहीं उतनी हर साल जो है लोग अस्थमा की वजह से मर जाते हैं, लंग्स सीओपीडी की वजह से मर जाते हैं। तो ये सारा विषय जो है ना थोड़ा समझने वाला है। इस पे कोई देखिए ठीक है, आप हंसी मजाक एक अपनी जगह होता है, पर अगर हम आज सीरियस नहीं होंगे, अगर हम चीजों को समझेंगे, हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। आप स्कूल क्यों आते हैं? स्कूल क्यों आते हैं? शिक्षा तो आप घर में भी ले सकते हैं बैठकर, पेरेंट्स भी दे सकते हैं आपको, पर यहाँ पर आते हैं किसी चीज को डिसिप्लिन में समझने के लिए, क्योंकि घर में कई बार डिसिप्लिन नहीं बनता है। ग्रुप में जब आप बैठते हैं तो एक डिस्कशन होता है, घर में डिस्कशन का पॉइंट नहीं मिल पाता है क्योंकि लोग नहीं रहते। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर आज यहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो उसमें आप लोग अपना इंटरेस्ट दिखाइए, बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए फिटनेस, अगर बार बार मैं इस बात को रिपीट करूं, शायद मैंने अपने इस पूरे टॉक में कम से कम 10 बार बोल दिया होगा फिटनेस के बारे में। फिट नहीं है तो यू कैन नॉट सर्वाइव, बहुत सीधी सी बात है, आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आप दवाइयों पे बहुत दिन तक नहीं रह सकते। और एक बात मैं बताऊं, दवाइयों से आज तक कोई ठीक नहीं हुआ है। आप एलोपैथी में चले जाइए, अगर डॉक्टर से आप बात करेंगे तो वो बोलेगा डायबिटीज है तो आप ये दवा खाते रहिए। आप पूछेंगे कितने दिन, वो बोलेगा लाइफ टाइम तक। बीपी बढ़ गया है, लाइफ टाइम तक। कोई भी प्रॉब्लम है, लाइफ टाइम। थायराइड की प्रॉब्लम हो रही, लाइफ टाइम खाइए दवाइयां। अरे दवाइयां क्या खाने के लिए शरीर है क्या? दवाइयों को खाने के लिए शरीर नहीं बना है। शरीर बना है अपने आप को फिट रखने के लिए, और ये जीवन में हमें काम करने हैं, जो भी काम करना है। क्योंकि जीवन तो देखिए फैक्ट है कि बर्थ और डेथ ये आना तय है, मतलब ये होता है और वो भी होगा। इसके बीच का जो पीरियड होता है उसमें सारे काम करते हैं हम, सारी जिम्मेदारियां भी लेते हैं, पढ़ते भी हैं, बड़े भी होते हैं, पेरेंट्स भी बनते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी बनेंगे, सब कुछ होगा। तो ये सब करने के लिए हमें एक लाइफ जो मिलती है उसमें हमें फिट रहना जरूरी है ना, अदरवाइज कैसे करेंगे? हम कर ही नहीं सकते हम। और दवाइयों से कभी कोई ठीक नहीं हुआ है। आप चक्कर लगाते रहिए डॉक्टरों के, आप पैसे पे पैसे खर्चे करते चले जाएंगे, पर इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। कभी आप डॉक्टर से पूछिएगा कि डॉक्टर आपने जो मेरे पेरेंट्स को दवा दी है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज की या बीपी की, कितने दिन खाना है? तो ये बोलेगा जीवन भर। पर आपको पता है कि किसी भी मेडिसिन का एक डोज होता है ना, जैसे आप एंटीबायोटिक लेते हैं 5 दिन डॉक्टर बोलता है, 7 दिन बोलता है मैक्सिमम। पर ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के लिए कोई डोज डिसाइडेड ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक तो करोगे नहीं, तो बोलता है आप जीवन भर खाते रहो। क्योंकि उसे पता है, उस डॉक्टर को बहुत अच्छे से पता है, आप अपनी लाइफस्टाइल में डाइट पे काम नहीं करोगे, आप वर्कआउट नहीं करोगे, आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखोगे, तो बीमार तो पड़ोगे ही पड़ोगे ना। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सभी को अपने जीवन में फिट रहने के लिए जो भी कुछ करना पड़े वो करना चाहिए, ठीक है। एक परिवार को चलाने के लिए एक व्यक्ति का फिट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में आपके फादर बीमार हैं या आपकी मदर बीमार है, तो आपको लगता है आपकी केयर हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इसी तरीके से आप समझिए कि अगर आप बड़े होकर आप पेरेंट्स बनेंगे और आपके बच्चे हैं और आप बीमार हो गए, तो आप कैसे करेंगे उनके लिए? नहीं कर सकते। इसीलिए फिटनेस आज की डेट में प्रायोरिटी है। आप ठीक है बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेंगे, पर अगर मैं हेल्थ के बारे में आपको पता है, आज की डेट में पूरी दुनिया में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू पे आज भी लोग अनअवेयर हैं। लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, लोगों को यही नहीं पता कि क्या खाना है। अगर ये पता होता तो क्या ये बीमारी इतनी बढ़ रही होती? अगर लोगों को ये पता कब सोना है तो क्या इतनी बीमारी ये बढ़ रही होती? तो इसीलिए बहुत जरूरी है आप सभी को इस पर सोचने कि किस तरीके से हम अपने जीवन में ये सारी चीजें ऐड करें, अपने आप को फिट रखने के लिए हम वो सारी चीजें करें जिससे कि हमारा जीवन स्मूथ चले, ठीक है।